कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके उन मंगोल मैदानों से, जहां 862 में एक गरीब कबीले में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है तैमूरजन, जिसे दुनिया बाद में चंगेज खान के नाम से जाने लगी। उस वक़्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस अनपढ़ लड़के का नाम एक दिन पूरी दुनिया में खौफ बन जाएगा। बचपन से ही तैमूरजन ने गद्दारी, भूख और खून देखा। उसके बाप को जहर देकर मार दिया गया, उसकी माँ को दूसरों के सामने हाथ जोड़ते देखा, उसके अपने भाई ने उसे मारने की कोशिश की और उसी भाई को तैमूरजन ने पहली बार खुद मारकर अपनी ताकत का पहला इम्तिहान दिया। उसने सबक सीखा कि इस दुनिया में सिर्फ तलवार का कानून चलता है, जो झुकता है वो बचता है, जो उठता है वो कटता है। जवानी तक उसने छोटे छोटे मंगोल कबीले इकट्ठा किए, दुश्मनों से बदला लिया, हर कबीले को या तो दोस्त बनाया या मिट्टी में मिला दिया। उसके कानून में सिर्फ दो बातें थीं, सर झुकाओ या सर कटाओ। यही वजह थी कि उसकी मंगोल फौज दुनिया की सबसे बड़ी कैवेलरी बन गई। जब चंगेज खान ने ईरान की तरफ नजर डाली तो उसका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि सिल्क रोड को काबू में लेना था। उस वक़्त निशापुर ईरान का एक अमीर शहर था, मजबूत किले और ऊंची दीवारें, पढ़े लिखे लोग, सोने चांदी के बाजार। लेकिन निशापुर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मंगोल दूतों को मार दिया। मंगोल संस्कृति में दूत मारना सबसे बड़ी बेइज्जती थी। इसका मतलब था कि जंग अब तय है। दूसरी तरफ चंगेज खान के बेटे तोलुई की बीवी खोजिन बेगम को भी निशापुर के एक तीर से मौत मिली। अब यह लड़ाई इज्जत से ज्यादा बदले की बन गई। चंगेज खान ने तोलुई और अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सुबुताई को हुक्म दिया कि निशापुर को खाक में मिला दो। तोलुई अपनी बीवी की लाश की याद में खून के दरिया बहाने निकला। मंगोल फौज ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। घोड़ों की टापों की आवाज से ही शहर कांपने लगा। पहले दीवारें तोड़ी गईं, दरवाजे जलाए गए, घर घर से मर्द औरत बच्चे घसीट कर निकाले गए। कहा जाता है कि उस दिन 1.7 लाख लोगों का खून जमीन ने पी लिया। हर कटा हुआ सर मीनारों में तब्दील हुआ, ताकि दुनिया देखे कि मंगोलों से टकराने का अंजाम क्या होता है। जब पूरा शहर राख हुआ, तोलुई ने अपनी बीवी के खून का बदला पूरे शहर से लिया और चंगेज खान ने यह पैगाम दिया कि मंगोल कानून से जो टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। निशापुर की मिट्टी आज भी कहती है कि उन गलियों में अब भी चीखें दबाकर रखी गई हैं। हवाओं में वो घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और मौत की सर्द चीखें अब भी गूंजती हैं। ये कत्लेआम सिर्फ उस जमाने की कहानी नहीं है, ये आज भी सबक देता है कि जब ताकत और बदला मिल जाते हैं तो इंसानियत खाक हो जाती है। निशापुर के बाद ईरान के दूसरे शहरों ने बिना लड़े ही अपने दरवाजे खोल दिए। चंगेज खान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसका कहर सिर्फ तलवार नहीं बल्कि खौफ भी है। जब तक इंसानियत ताकत से छोटी रहेगी, तब तक कोई न कोई निशापुर चलता रहेगा और कोई न कोई चंगेज खान उस आग को हवा देता रहेगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या कोई उस वक़्त वो शहर बचा पाएगा, या फिर वही चीखें दोबारा गूंजेंगी जैसे उस दिन गूंज रही थीं, जब तोलुई ने अपनी बीवी की मौत का बदला पूरा किया और चंगेज खान ने मिट्टी पर खौफ की नई इबारत लिख दी। तो दोस्तों, ये थी निशापुर के कत्लेआम की वो सच्ची कहानी, जो आज भी हमें बताती है कि ताकत जब इंसानियत से बड़ी हो जाए तो शहर मिट जाते हैं, लेकिन कहानियां जिंदा रहती हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। नीचे लाइक का बटन दबाइए ताकि हमें पता चले कि आप इतिहास के ऐसे गुमनाम और डरावने सच सुनना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार जब हम इतिहास का कोई और बंद दरवाजा खोलें तो आप सबसे पहले देख सकें कि उस दरवाजे के पीछे क्या खून, क्या बदला और क्या सबक छुपा है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, इतिहास कभी मरता नहीं, बस बोलने वाला चाहिए।